बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, वेलकम टू CSR बिगिनर्स। आज का हमारा कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। इससे पहले हम डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने जो है अंडरस्टैंडिंग और एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम को समझा। अब हम आज डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन को हम कैसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फार्मूलेट अ सॉल्यूशन। ठीक है, आप प्रॉब्लम को जब एनालाइज कर लेते हैं, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आपको प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ आ जाती है, देन हम सॉल्यूशन को प्लान करते हैं। ठीक है, फार्मूलेट करते हैं एक प्लान कि हमने सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। डायरेक्टली हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, इन सम केसेस हमें फिर ये प्लान करना पड़ता है कि हम सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस पर्पस के लिए हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। उन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम अपने प्लान को फॉलो करते हुए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारे पास टेक्निक्स हैं या स्ट्रैटेजीज़ हैं, फ़िलहाल आपके सिलेबस के अंदर 4 स्ट्रैटेजीज़ हैं। देयर आर 4 स्ट्रैटेजीज़ टू प्लान अ सॉल्यूशन। उनमें से फर्स्ट स्ट्रैटेजी है डिवाइड एंड कनकर, सेकंड स्ट्रैटेजी है गेस, चेक एंड इम्प्रूव, थर्ड स्ट्रैटेजी है एक्ट इट आउट एंड फोर्थ स्ट्रैटेजी है ड्रा अ पिक्चर या हम कह सकते हैं प्रोटोटाइप। आए अब हम इनको वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी डिवाइड एंड कनकर। डिवाइड का आपको पता है, डिवाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को डिवाइड कर देना, तकसीम कर देना, छोटे छोटे हिस्से बना देना। और यहाँ पे कनकर का मतलब होता है किसी चीज़ को फतह करना, किसी चीज़ को हल करना। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक टेक्निक है कि अगर आपके पास कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, एक बड़ी लार्ज प्रॉब्लम हो और उस लार्ज प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसको आसानी से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे हिस्से बना लेंगे। और जब प्रॉब्लम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है कि आपने कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है। अब कैलकुलेटर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो आप क्या करेंगे, पूरा कैलकुलेटर बनाने की बजाय पहले छोटे छोटे इसके पार्ट्स बनाएंगे। पहले आप ले लेंगे जी एडिशन को कैसे सॉल्व करना है, फिर हमने जो है सब्ट्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है। सो इस तरह हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हैं। अगर हम रियल लाइफ से थोड़ी सी मिसाल ले लें, सपोज़ आपने एक पिज़्ज़ा खाना है, तो वो पूरा पिज़्ज़ा एक ही वक्त में हम नहीं खा सकते, तो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे स्लाइस बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वो छोटे छोटे स्लाइस खाना इजी हो जाता है। सेम अगर हम एग्जांपल्स दें रियल लाइफ से तो काफ़ी सारी हैं। जैसे आपने इंग्लिश का एक ऐसे याद करना है तो उसके छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला एक ये तरीका है, हम अपनी प्रॉब्लम को देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम किस तरह की है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि उसके ऊपर ये डिवाइड एंड कनकर का रूल अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रैटेजी है वो है गेस, चेक एंड इम्प्रूव। गेस का मतलब आप जानते हैं, गेस किसी चीज़ के बारे में कोई आइडिया लगाना। फिर चेक करना मतलब उस गैस को चेक करना कि क्या वो हमारा जो गैस है वो ठीक है, और अगर वो ठीक नहीं है तो उसको क्या करें, इम्प्रूव करते हैं गैस को कि अच्छा हम उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम एक सॉल्यूशन का गैस लगाते हैं, फिर उस गैस को चेक करते हैं कि भाई ये जो हमने गैस लगाया है इसके मुताबिक ये सॉल्यूशन वर्क कर रहा है। अगर तो वो करेक्ट है तो ठीक है, चेक करने के बाद पता चल गया ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर वो हमारा गैस ठीक नहीं है तो हम उस गैस को इम्प्रूव करेंगे, उस गैस को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे और उसको दोबारा से चेक करेंगे। यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंगली अगर हम थोड़ी सी रीडिंग करें
तो इसमें जो डिज़ाइनर है, द डिज़ाइनर यहाँ पे हम उस पर्सन को कहेंगे जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। गेस इज़ अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को गैस करते हैं एंड चेक करते हैं करेक्टनेस के वो हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं है। इफ़ द सॉल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस देन ही और शी रिफाइंस द सॉल्यूशन। अगर आपका जो गैस है उस गैस का सॉल्यूशन आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है, यानी जो आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं है, तो फिर आप उस गैस को दोबारा से क्या करेंगे, रिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे जो वर्ड रिफ़ाइन है, रिफ़ाइन का मतलब है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसके अंदर थोड़ी सी और बेहतरी लाएंगे और फिर उसको दोबारा से हम चेक करेंगे। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एक। यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आई एम अ 2 डिजिट नंबर। मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि मैं एक 2 डिजिट का नंबर हूँ। आई हैव 3 इन द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस के ऊपर जो है वो 3 आते हैं। आई एम ग्रेटर देन 45 एंड लेस देन 63। मैं जो है 45 से, नंबर कह रहा है कि मैं 45 से ज़्यादा हूँ बट 63 से मैं लेस हूँ। तो गैस करना है कि नंबर क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें हमने इसको गैस करना है। सबसे पहली लाइन अगर आप रीड करें, आई एम अ 2 डिजिट नंबर, ये तो हमें क्लियर हो गया कि जो हमारे पास नंबर है वो क्या है, 2 डिजिट का नंबर है। अब 2 डिजिट का ये जो नंबर है, इसमें दूसरी बात अगर हम पढ़ें तो ये कह रहा है आई हैव अ 3 इन द वंस प्लेस। वंस प्लेस में क्या है, 3 है। चलो यहाँ पे हम 3 लगा के देख लेते हैं। ये भी हमें कन्फर्म हो गया कि वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। नेक्स्ट लाइन को हम पढ़ेंगे, आई एम ग्रेटर देन 45 एंड लेस देन 63। अब ये जो नंबर है, जो हमारे पास नंबर बनेगा, ये नंबर 45 से ग्रेटर होगा बट 63 से लेस होगा। तो अब हमने ये जो 10 प्लेस है, 10 प्लेस के ऊपर गैस करना है कि हमारा नंबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहला गैस लगाता हूँ। पहला गैस करते हैं, वी गैस इट कुड बी 4। हमने पहला नंबर गैस किया कि यहाँ पे 4 हो सकता है। अब 4 को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब चेक करते हैं, ये तो बन रहा है 43। अगर हम उसको पढ़ें दोबारा से, रिवाइज़ करें थर्ड स्टेप को, तो वो कह रहा है कि नंबर आई एम ग्रेटर देन 45, कि मैं तो 45 से क्या हूँ, ग्रेटर हूँ। तो ये तो नंबर हमारे पास बन रहा है 43, जो कि 45 से ग्रेटर नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने अभी गैस किया था वो हमारा गैस जो है वो ठीक नहीं है। अब हम अपने गैस को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं। गैस करते हैं कि इट कुड बी 7। मैंने दूसरा गैस लगाया 7, तो ये नंबर बन गया 73। अब यहाँ पे अगेन मैं चेक करता हूँ थर्ड पॉइंट को। अगर आप दोबारा रीड करें, आई एम ग्रेटर देन 45, 73 45 से तो ग्रेटर है, एंड लेस देन 63, बट 63 से ये लेस नहीं है। तो यहाँ पे अगेन जो हमारा गैस है वो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। करेक्टनेस हमने चेक कर ली, तो हमारे ये जो गैस है इसको हम रिफ़ाइन करेंगे और इसको हम दोबारा से मॉडिफाई करेंगे। और मॉडिफाई करने के बाद अब हम चेक करेंगे। अब हम मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि इट कुड बी 5। तो यहाँ पे हम 5 और 3 को देखें तो 53। अब हम इसको अगर हम रीड करें, आई एम ग्रेटर देन 45, तो देखें 53 जो है वो 45 से ग्रेटर होता है, एंड लेस देन 63, और ये 63 से लेस है। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम इस रिज़ल्ट पर पहुँचते हैं कि जो हमारा नंबर है वो क्या है, 53। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल समझाने का मकसद ये था कि सम टाइम हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, गैस करते हैं, चेक करते हैं, देन अगर करेक्ट है तो उसको ओके कर देते हैं, अदरवाइज इसे हम रिफाइन करते हैं और दोबारा से चेक। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हमने जो जो टास्क करने होते हैं, पहले करने होते हैं,
जो बाद में करने होते हैं, तो उनकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं कि भाई ये पहला टास्क होगा, फिर ये दूसरा टास्क होगा, ये तीसरा टास्क होगा, ये चौथा टास्क होगा। तो हर टास्क की हम क्या करते जाते हैं, एक लिस्ट बनाते जाते हैं और फिर उस लिस्ट को हम टिक करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि अब हमने ये टास्क करना है, फिर ये टास्क सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो ये स्ट्रैटेजी भी हम यूज़ कर सकते हैं और इसके मुताबिक फिर हम अपने जो भी टास्क हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड स्ट्रैटेजी हो गई, एक्ट इट आउट। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है प्रोटोटाइप, या फिर हम इसे कह सकते हैं ड्रा। प्रोटोटाइप का उर्दू में मतलब होता है किसी चीज़ का नक्शा बना के देना, किसी चीज़ का एक डिज़ाइन बनाना या एक छोटा सा मॉडल बनाना। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक और टेक्निक है कि अगर आपके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आप क्या करें, तो इसमें हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जो हमारे पास सॉल्यूशन है हम उसकी एक पिक्टोरियल का मतलब यहाँ पे है तस्वीरी या डायग्राम, या हम कह सकते हैं कि शेप्स के ज़रिए। तो हम क्या करते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को जाहिर करना। तो तस्वीर की शक्ल में हम अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जाहिर कर देते हैं और फिर इससे हमें अपनी प्रॉब्लम को समझने में आसानी हो जाती है और उसका सॉल्यूशन बड़ी आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट द फाइनल सॉल्यूशन। जो हमारी ये डायग्राम होती है ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि ये हमारा एक सॉल्यूशन का एक प्लान होता है और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हाउएवर इट हेल्प्स द डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। जो डिज़ाइनर है उसको मदद मिल जाती है कि वो इनमें से जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, जो मेन बातें हैं, वो समझने में आसानी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने 4 टेक्निक्स पढ़ी हैं अभी। अब लाजमी नहीं है कि आप कोई भी सॉल्यूशन प्लान कर रहे हैं तो उनमें ये चारों टेक्निक्स लगाएं। आपके पास ये टेक्निक्स अवेलेबल हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को, अपने सॉल्यूशन को देखते हुए इनमें से कोई एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो। ये फ्लो चार्ट और प्रोटोटाइप या ड्रा के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे बनाई जाती हैं डायग्राम्स। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इस टॉपिक के MCQs की तरफ। जो हमने आज पढ़ा इसमें से क्या पॉसिबल MCQ बन सकते हैं। तो पहला MCQ ये बन सकता है, प्लानिंग आ सॉल्यूशन इज़ द डैश स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्लानिंग आ सॉल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारा थर्ड स्टेप बनता है। देयर आर डैश स्ट्रैटेजीज टू प्लानिंग आ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन प्लान करने के लिए हमारे पास कितनी स्ट्रैटेजीज़ हैं? देयर आर 4 स्ट्रैटेजीज़ जो अभी हम पढ़ चुके हैं। इन डैश टेक्निक अ लार्ज प्रॉब्लम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। वो कौन सी टेक्निक है जिसमें लार्ज प्रॉब्लम को हम स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं? तो वो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज़ डिवाइड एंड कनकर। डैश टेक्निक ड्रा अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। वो कौन सी टेक्निक है जिनमें हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ड्रा करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की? तो वो है हमारे पास प्रोटोटाइप या ड्रा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, लिस्ट द स्ट्रैटेजीज़ फॉर प्लानिंग अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन प्लान करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनकी सिर्फ क्या बनाएं, एक लिस्ट बनाएं, जस्ट उनके नाम लिखें। तो वो हमने इनके नाम लिख देने हैं, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं। तो आप इन चारों के नाम लिख देने हैं। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, डिफाइन डिवाइड एंड कनकर। तो अभी हम जो पढ़ चुके हैं बुक के अंदर वो आप इसको डिफ़ाइन कर देंगे। और डिफ़ाइन प्रोटोटाइप टेक्निक, तो उसको भी आप एज इट इज़ ऐसे ही डिफ़ाइन कर देंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर में अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी भी वर्ड का मीनिंग समझ ना आया हो बुक से आप रीड करें, और रीडिंग करने के बाद अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।